नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहूणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिविरूपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और सरलता से हमें विषय समझा रहे हैं। ज्ञानियों की चर्चाएं चल रही है। कौन होते हैं ज्ञानी, कौन होते हैं सम्यक दृष्टि, क्या है सम्यक्त्व का माहात्म्य, ये सब चर्चाएं थोड़ी थोड़ी सी यहाँ समझाए जाते रहे हैं। और इसी प्रसंग को, इसी चर्चा को आज हम कुछ और आगे बढ़ाएंगे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में देव का यथार्थ श्रद्धान होता है, देव का सच्चा श्रद्धान होता है। लेकिन वे देव कौन होते हैं? जिसके पास में संपन्नता ज़्यादा है, क्या वो देव है? जिसके पास में संपन्नता विशेष दिखाई देती है, क्या वो महिमावान है? क्या संपत्ति के आधार पर किसी परमात्मा को महान माना जा सकता है? क्या ये ही किसी की महानता का आधार है क्या? हमारी बुद्धि तो इसी तरह की है। मैं क्या कहूँ, समाज का हाल तो कुछ इसी प्रकार का है कि हमें तो पैसे वालों की ही महिमा आती है, हमें तो उसकी ही महिमा आती है जिसके पास में पैसा ज़्यादा होता है। त्यागियों की महिमा भी पैसे के आधार पर आती है, पंडितों की महिमा भी पैसे के आधार पर आती है, मुनिराजों की महिमा भी इसी आधार पर आती है कि इन्होंने कितना पैसा छोड़ा, इनके पास में कितनी संपत्ति थी। बस ये देख देख करके ही उन्हें महिमा आया करती है कि अरे देखो ज़रा इनके पास क्या था, इन्होंने कितना छोड़ दिया, इन्होंने कितना त्याग कर दिया। ये सारी बातें विचारणीय है कि क्या हमारे दिमाग में सिर्फ पैसा ही हावी दिखाई देता है? जहाँ देखो वहाँ हमें पैसा और पैसे वालों की ही महिमा आती है। विद्वान भी वही ज़्यादा बड़ा गिनने में आता है जो ज़्यादा पैसे वाला हो, जिसके पास में ज़्यादा पैसा हो। बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं हम, जो बड़ी गाड़ियों में घूमते हों, जो महंगी गाड़ियों में घूमते हों, या जिन्होंने महंगी गाड़ियों का त्याग कर दिया हो। अरे इनके पास में था क्या जो ये त्याग करेंगे? अरे इनका त्याग देखो आप कितना गजब का है। भैया बाहर बाहर से देखते हैं हम, लेकिन हमें अंतरंग की महिमा नहीं आती। सच में त्यागियों का लक्षण क्या है, सच में त्यागियों की महिमा क्या है, ये हम न तो जानते हैं, न समझते हैं, न पहचानते हैं। जब तक हम सच्ची महिमा को नहीं जानेंगे तब तक किसी भी प्रकार से हमारा हित होने वाला नहीं है। इसलिए आज ये चर्चा चलने वाली है यहाँ कि हम किसी की भी चर्चा करें, हम किसी की भी महिमा गाएं, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें, उसके लक्षणों को पहचान कर। पूज्यता का लक्षण क्या है?
कौन पूज्य हो सकते हैं? मुनिराज हैं तो क्यों पूज्य हो, देव हैं तो क्यों पूज्य हैं? देवों की पूजा के कारण की चर्चा चल रही है आज। देव क्यों पूज्य हो गए? अरे तुम्हें पता है कौन है? अरे तुम्हें पता है इनके चरणों में देव आकर के झुकते हैं, तुम्हें पता है इनके पास में वैभव कितना है? अरे तुम जानते हो देवागम नभोयान है चामरादि विभूते है माया विश्वपि दृश्यन्ते नाथस्तमसि नो महान। ओहो, तुम जानते हो क्या? इनके देव लोग आते हैं, इनके चरणों में आकर के झुकते हैं। नभोयान, आसमान में इनके विमान चलते हैं। चमर आदि विभूतियाँ, ये कहना चाह रहे हैं विभूति के स्वामी होने से कोई देवत्व को प्राप्त नहीं होता। जिसके पास में विभूति ज़्यादा होगी वो कोई देव नहीं हो गया, जिसके पास में विशेष विभूति है वो कोई महिमाशाली नहीं हो गया। अरे विभूति की वजह से किसी की महानता नहीं हुआ करती है। ये बातें यहाँ कही जा रही है। आज निकालिए आप पेज नंबर संयम प्रकाश ग्रंथ में 583 583 नंबर का पेज है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? विभूतिधारी होने से ही कोई देव नहीं हो सकता। ओहो हो, वैभवधारी होने से, खूब वैभव है, खूब वैभव है तो देव हो गया क्या? ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पूज्य हो जाएंगे क्या? ज़्यादा पैसा ज़्यादा पूज्यता का आधार बनता है क्या? समाज की स्थिति, लोगों की बुद्धि का तो क्या कहना है। लोग तो कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। भाई कुछ अलग तरह की बात यहाँ कहना चाहते हैं। सम्यक दर्शन की महिमा हमने देखी थी और ये कहा था सम्यक्त्वी जीव को नरक तिर्यंच आदि गतियों की प्राप्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सम्यक दृष्टि जीव को चक्रवर्ती, तीर्थंकर और इंद्र जैसे पद मिल जाते हैं। अरे ये इनमें क्या दम है। इतना ही नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ कर के बात करते हैं और ये कहा गया सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ही मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी होता है। क्या? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ही मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कह करके पुकारा गया है। ये पहली सीढ़ी है मुक्ति की, मोक्ष तक पहुंचने के लिए उसकी ये चर्चा यहाँ की गई। यद्यपि ये सम्यक दर्शन पूज्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान और चारित्र की कोई कीमत न होवे। ज्ञान भी कीमती है, चारित्र भी कीमत है, हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिए आप। जैसा हम ये कहें आपसे कोई एफडी है, एफडी क्या, मैच्योरिटी के बिना एफडी की कीमत नहीं है ना। ऐसे कोई उदाहरण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कई तरह की ऐसी बातें हो सकती है कि साहब ये कागज़ का टुकड़ा, ये एक कागज़ का टुकड़ा है। अब हमें ये कहना है कि ये जो कागज़ का टुकड़ा है, ये जो पेपर है, ये पेपर मान लीजिए 50 लाख रुपए की एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, और प्री मैच्योर नहीं हो सकती है ये एफडी। मैं आपसे पूछता हूँ इस कागज़ की कीमत है क्या? बोलो, आप क्या कहेंगे? पंडित जी इस कागज़ की कोई कीमत नहीं है, मेजोरिटी के बिना काहे की कीमत है इसकी, बेकार है ये, कोई दम नहीं है इसमें। अच्छा, कोई दम नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी हो जाए तो, वो साथ में हो तो ये कीमत 50 लाख का है, ये कागज़ 50 लाख का है, और वो नहीं हो तो बोले ले जा करके धर लो इसको, कोई कीमत नहीं है इसकी। इसी तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सम्यक दर्शन है, इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की कीमत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास में सम्यक दर्शन है, यदि सम्यक दर्शन आपके साथ में है, तो फिर ये ज्ञान और चारित्र भी कीमत देने वाले हो जाते हैं। फिर वो ज्ञान सम्यक ज्ञान के दम पर, सम्यक दर्शन के दम पर वो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान में बदल जाता है। वो चारित्र और आगे बढ़ता हुआ पूर्णता को प्राप्त होकर के अनंत सुख में कन्वर्ट हो जाता है। देखो
583 की चर्चा चल रही है यहाँ। अभी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, गजेटेड ऑफिसर के साइन, गवर्नर के साइन तो कौन देखता है, कौन मिलाता है, लेकिन मार्कशीट की प्रामाणिकता हम ज़रूर इन बातों के आधार पर देखते हैं कि अटेस्टेड है या नहीं है, गजेटेड ऑफिसर के साइन है या नहीं है। ये बराबर उन चीज़ों को देखा जाता है। आज भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं भी, किसी भी जगह पर जब मार्कशीट या कोई दस्तावेज़ दिए जाते हैं तो इनके बिना उसकी कोई कीमत होती नहीं है। विभूतियों से देवों की पूज्यता की चर्चा कर रहे हैं। विभूतिधारी होने से ही कोई देव नहीं हो सकता। विभूतिधारी होने से ही कोई देव नहीं हो सकता। चेक की कीमत बिना साइन के नहीं है। ऐसा ही है, इसी तरह की बात है। आप्तमीमांसा को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, देव की परीक्षा कर रहे हैं। कौन? समंतभद्र स्वामी। आप्तमीमांसा समंतभद्र आचार्य देव का लिखा हुआ एक बहुत सुंदर स्तोत्र है। आप्तमीमांसा भी कहते हैं इसे, और इसका नाम है देव आगम स्तोत्र। देवागम स्तोत्र, देवागम से शुरू हुई है इसकी चर्चा, इसलिए इस स्तोत्र का नाम देवागम स्तोत्र है। पहला श्लोक, शुरू के 3 श्लोक बड़े गजब के लिखे हैं। फिर चौथे और 5वें में सामान्य आप्त की चर्चा की है, सामान्य सर्वज्ञता की चर्चा की है, और फिर विशेष सर्वज्ञता, विशेष आप्त की चर्चा की है। देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। क्या कह रहे हैं? कोई ऐसा रूपक अलंकार का प्रयोग किया है समंतभद्र स्वामी ने, और इतना सुंदर घटित किया है, इतने सुंदर ढंग से घटित किया है, वो ऐसा लगता है मानो सामने भगवान बैठे हों समौ शरण में। असली हैं कि नकली हैं पता नहीं। और उधर से गुजर रहे थे समंतभद्र आचार्य, और समंतभद्र आचार्य देव ने उन्हें वंदन नहीं किया। तो सामने से देव ने, परमात्मा ने, भगवान ने अपने आप को जो भगवान समझ रहे थे, बता रहे थे, उन्होंने समंतभद्र स्वामी से कहा कि तुम मुझे नमस्कार क्यों नहीं करते हो, तुमने मुझे नमस्कार नहीं किया। तो समंतभद्र स्वामी ने जवाब दिया, भाई क्यों नमस्कार करूं, ऐसा क्या है आप में जिससे मैं आपको नमस्कार करूं। तो मानो परमात्मा कह रहे हैं, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, मैं दिख नहीं रहा है, ये सब देव लोग आ रहे हैं मेरे पास में, कितने देव लोग, असंख्यात देव मेरे चरणों में आकर के झुक रहे हैं, ये तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? देव आगम, देव लोग आते हैं। नभोयान, और मैं आसमान में चल रहा हूं। देवागम नभोयान, और चामरादि विभूतय है, छत्र, चंवर, भावंडल, ये सब जो विभूतियां दिखाई दे रही है, आप सोचो तो सही, ये कोई मेरी महानता नहीं है क्या? वंदन करो मेरे को, नमस्कार करो मेरे को। तो समंतभद्राचार्य कहते हैं, ओहो माया विश्वपि दृश्यन्ते। भैया क्या कहें, ये तो मायावियों के भी देखी जा सकती है। छत्र, चमर, भावंडल कोई महानता का आधार नहीं है, ये कोई महानता का आधार नहीं है। देव लोग आते हैं तो क्या हो गया, छत्र माथे पर 3 दिखाई देते हैं तो क्या हो गया, चमर दिखाई देते हैं तो हो क्या गया इससे? ये कोई महानता का आधार नहीं है, क्योंकि किसी धोखेबाज, मायावी, छल कपट करने वाले, छल दंभ से काम करने वाले के जीवन में भी इस तरह की बातें देखी जा सकती है। मायावियों के भी इस तरह की बात देखी जा सकती है। मायाविषु, मायावियों में भी दृश्यन्ते देखे जाते हैं ये सब। नयतः नातः न अतः त्वम, आप, असि नौ महान, हमारे लिए महान नहीं हो, इसलिए आप हमारे लिए महान नहीं हो सकते हो। ये आपकी कोई महानता का आधार नहीं है। देखिए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ जरा, इतना ही नहीं,
मानो पलट करके फिर जवाब सवाल करने लगे वे सामने बैठे हुए, क्योंकि आपको पता है ये सच्ची घटना, तो इससे तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अपरिचित हो। रेवती रानी के जीवन में घटी गई घटना, उस घटना को देख करके तो कोई भी व्यक्ति ये कहेगा यार गजब ही दृढ़ता थी भाई साहब। रेवती रानी के जीवन में समंत भद्राचार्य देव ने ही ये रत्नकरण श्रावकाचार्य में इसकी चर्चा की है। कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो। देव आ गए, पहले ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, महेश जी आ गए, अलग अलग देवी देवता आ गए, चलो चलो देखने के लिए। बोले नहीं 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 नहीं, क्या नहीं भाई साहब, गलत फहमी में नहीं हो आप, गलत फहमी में मत रहो। ये कोई देवी देवता नहीं है। फिर कोई देव मायावी छलदम्भी कोई इस तरह का समूह शरण रच दिया और दिव्य ध्वनि गिर रही है। अब तो चलो रेवती रानी के पास में, अरे महारानी साहिबा आपको पता है हमारे यहाँ तो समूह शरण लगा है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का अवतार हुआ है, अब तो तीर्थंकर परमात्मा है, चलें तीर्थंकर परमात्मा के चरणों की शरण में। लो भैया ये क्या कह रहे हो आप, चलें तीर्थंकर परमात्मा की समूह शरण में। रेवती रानी विचार करती है हमारे यहाँ जैन कुल में, जैन परंपरा में तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 होते नहीं हैं। ये 25वां समूह शरण जरूर कोई ना कोई मायावी का काम है, धोखेबाज का काम है, छलदम्बी का काम है, हमारा नहीं हो सकता है। हो क्या कहना था भाई साहब, ख़त्म हो गई बात, चले गए। देखने तो चलो, कौतूहल देख तो लो कैसा है समूह शरण, असली तो नहीं सही, नकली देख लो। बोले नहीं साहब देख रखा है, हमें नहीं देखना है ये झूठी बातें। अरे देखने के लिए भी मत जाना। जैन शासन की ये कथाएं, प्रथमानुयोग की ये कथाएं हमारे को कितनी दृढ़ता प्रदान करती है। अरे छल के लिए भी मत जाना, देखने के लिए भी मत जाना, कौतूहलवश भी मत जाना। कहीं यदि तुम्हें देखने का अवसर मिले तो क्या करेगा देख करके, बता तो सही, क्या करेगा, क्या हासिल हो जाएगा उसे देख करके, आकर्षित हो जाएगा उससे, प्रभावित होगा उससे। चलो वैष्णो देवी चलते हैं, चलो देवी के यहाँ चलते हैं। कौन कौन सी देवियाँ हैं, ये देवी है, वो देवी है, वो देवता हैं, वहाँ देवता हैं, कहाँ कहाँ दुनिया भर में लगे हुए हैं चक्कर। चलें चलें चलें, मेरे को तो नाम तक नहीं पता कहाँ कहाँ, सब आप लोग ज़्यादा जानते हैं। सब लोग मिलकर के वो मेहंदीपुर के बालाजी चलते हैं और वहाँ चलते हैं, और वो उस जगह पर ये है बालाजी का स्थान है, और वो साईं बाबा का स्थान है, और वो ऐसा है, और वो चलो तो सही। और ऐसी गजब की वहाँ की दरगाह की महिमा है, चलो देख आते हैं, दरगाह देख आते हैं। चलो महादेव का मंदिर है वो देख आते हैं। वहाँ धर्मस्थल में जाकर के वो मंजूनाथ स्वामी ने का मंदिर है, कपड़े उतार करके सब जाओ अंदर, सब देख आओ, जा कर के देख। अरे भाई तब देख रखे हैं हमने, क्या देखना है। वो नीलकंठ का मंदिर दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, ये स्वामी नारायण का है, ये इसका है। अरे भाई क्या कौतूहल है, तुम्हारे मुख से उनकी प्रशंसा निकले बिना नहीं रहेगी क्या। ये तो ढीले पोले लोगों को जाना नहीं चाहिए रंच मात्र भी। ये तो ये जो जितनी दृढ़ता इसके पास में है, क्या नाम है, रेवती रानी के पास, उसके बावजूद वो जाने के लिए मना कर रही है। इतनी दृढ़ता होने के बावजूद भी, सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी बोले नहीं किया जा सकता है, नहीं जाऊंगी मैं। इतनी दृढ़ता थी उसके हृदय में। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, और देखो अभी मान लो सामने से बैठे हुए देव पुनः कह रहे हैं आचार्य समंत भद्र से, नहीं कोई बात नहीं, अध्यात्मं वैरप्येश विग्रहादि महोदय दिव्य सत्यो दिवो कस्तूप्यस्ति रागादि मत्सु से। लो चलो कोई बात नहीं, छत्र चमर मायावियों के होंगे, ये दिव्य शरीर तो देखो यार, औदारिक शरीर दिखाई दे रहा है, परम औदारिक शरीर दिखाई दे रहा है। मेरे चेहरे की कांति देखो, मेरे चेहरे का तेज देखो जरा, क्या मेरे चेहरे के ऊपर जो तेज है, जो कांति है, जो शरीर दिखाई दे रहा है वो तो देखो। तो पता है क्या कहते हैं, अरे ये दिव्य है, यह बात भले ही सत्य है, लेकिन ये दिव्य शरीर भी रागादि से सहित देवी देवताओं के देखा जाता है स्वर्ग के। अंतरंग और बहिरंग से ये जो शरीर आदि दिखाई देते हैं,
अंतरंग और बहिरंग जो शरीर की विशेषताएं दिखाई देती है, ये शरीर की विशेषताएं भी देवों में देखी जा सकती है, लेकिन वो रागादि से सहित हैं। क्या बोलो, सोचो क्या कहें, कैसी स्थिति है जरा देखिए। फिर कहते हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान ली। आगे से फिर कहते हैं समंतभद्र स्वामी, फिर पलट करके बात कहते हैं, अच्छा सुनो, मेरी सुनो। तुमने कह दिया छत्र चंवर बामंडल ये सारी विभूतियाँ, ये सारा वैभव मायावियों के हो सकता है ना, माया के माध्यम से हो सकता है, तुमने कह दिया, चलो ठीक है मान लिया। फिर अब हमने कहा कि भाई ये शरीर तो नहीं हो सकता है ना, माया से थोड़ी ना बनाया है शरीर, तो आपने कह दिया कि भाई देवों के भी हो सकता है। अच्छा, ये जो इतनी भीड़ लगी है हमारे यहाँ, 3-3 गतियों के देव लोग मेरे पास में आकर के सुन रहे हैं, ये लोग क्या मूर्ख हैं क्या? तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधते, तीर्थकृत समयानाम, अरे मैं तीर्थंकर हूँ क्या? लेकिन समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं अच्छा धर्म तीर्थ चलाते हो, इतने लोग आपके अनुयायी हैं, इतने लोग आपके सेवक हैं, इसलिए मैं तुम्हें महान मान लूँ? नहीं मानता। क्यों? अरे अमिताभ बच्चन के चारों तरफ भी बहुत भीड़ लगती है, भगवान मान ले उनको, बच्चन साहब को। एक कोई टीवी कलाकार, कोई टीवी आर्टिस्ट यदि कहीं मंच पर आ जाता है किसी जगह पर, तो देखो आप भीड़ किस तरह से उमड़ती है उसको देखने के लिए। साक्षात भगवान उतर करके आ जावे तो इतनी भीड़ नहीं आवे जितनी किसी एक टीवी कलाकार के लिए भीड़ उमड़ती हो। भीड़ से निर्णय होता है क्या? पब्लिक ज़्यादा आती है इससे निर्णय होता है क्या? इतने लोग आ गए हैं इससे निर्णय होता है क्या? ज़्यादा भीड़ से ज़्यादा महानता होती है क्या? ये महानता के आधार नहीं है, इससे महानता नहीं हुआ करती है। ओहो, क्या कह रहे हैं? फिर पता है क्या कहते हैं? अच्छा, यदि भीड़ के कारण ही महान माना जाए तो जैसी भीड़ तुम्हारे यहाँ होती है ऐसी भीड़ बापू जी के यहाँ भी होती है, उससे ज़्यादा भीड़ और अम्मा जी के यहाँ होती है, उससे और ज़्यादा भीड़ वो साहू जी, संत जी, महंत जी, बाबा जी, त्यागी जी हैं, उनके यहाँ बहुत होती है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है अवनीश भाई, ये रंच मात्र भी क्राइटेरिया नहीं है। तो और ये उसका आधार दे रहे हैं, ये वो क्राइटेरिया क्यों नहीं है? क्योंकि यदि इनके ज़्यादा भीड़ होने से इन्हें महान मान लिया जाए तो इनके भीड़ होने से इनको क्यों नहीं मान लिया जाए? इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इससे इसको महान मान लिया जाए। तो फिर जिनके फ़ैन फॉलोइंग और ज़्यादा हैं उनको क्यों नहीं मान लिया जाए? कोई रहीम है, कोई राम है, कोई ब्रह्म है, कोई अरम, जाने कौन कौन जो भी हो। बोले बातें सच्ची नहीं हैं। अब सुनो जरा यहाँ क्या कह रहे हैं, ये सबकी पोल खोल दी है यहाँ पर। हाँ, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि जिनके यहाँ भीड़ ज़्यादा लगेगी वो सच्चे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। भीड़ सच्चाई का आधार नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ भीड़ लग रही हो ये उनके झूठेपन का आधार भी नहीं होता। क्योंकि छत्र चंवर भामंडल ये झूठेपन का आधार नहीं है। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जिग्नेश भाई। छत्र चंवर भामंडल ये झूठेपन का आधार नहीं है, लेकिन इनको सत्यता की कसौटी नहीं माना जा सकता है। ख्याल में आ रही है बात? सत्यता की कसौटी पर यदि आप कस करके देखेंगे, भरत भाई टिम्बड़िया साहब, सत्य की कसौटी पर कस करके देखेंगे तो बोले ये लक्षण सच्चे नहीं है। देखो जैसे पंडित जी, कुर्ते पजामे वाले सभी पंडित जी होते हैं क्या? कि बोले नहीं, इसका मतलब जो जो कुर्ता पजामा पहनता है वो पंडित नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, ऐसा थोड़ी ना कह रहे हम। पंडित जी तो कुर्ता पजामा पहनते ही हैं, लेकिन हर कुर्ते पजामे वाले को पंडित जी नहीं माना जा सकता है। तीर्थंकरों के तो छत्र चंवर भामंडल होते ही हैं, लेकिन वे तीर्थंकर छत्र चंवर भामंडल की वजह से महान नहीं है। उनकी महानता का आधार छत्र चंवर भामंडल नहीं है,
माथे पे 300, रोज देव लोग आ गए 64 चंवर ढुर रहे हैं। अरे भाई ये उनकी महानता का आधार नहीं है। ये बात यहाँ ये कह रहे हैं और इसी बात को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ आचार्य देव समझाना चाह रहे हैं। जरा देखिए क्या कहते हैं, देखिए जरा 583 नंबर का ये पेज। विभूतिधारी होने से कोई देव नहीं हो सकता। श्लोक मैंने पढ़ दिया था, अर्थ भी बतला दिए। देवागम स्तोत्र के हमने 3 श्लोकों के अर्थ कर दिए हैं। चौथा अभी आगे आएगा अगले पेज पर, चौथा और 5वां उनको भी अभी अपन पढ़ेंगे। उल्लिखित श्लोक परीक्षा प्रधानी स्वामी समंत भद्राचार्य का है। परीक्षा प्रधानी थे, माने ऐसा भी लगता है देख करके कि ये समंत भद्राचार्य कौन सी मिट्टी के बने हैं यार। भगवान तक की परीक्षा करने से नहीं चूक रहे हैं, और यहाँ तो हम पंडित जी की परीक्षा करने के अंदर हमें ऐतराज हो रहा है। ना ही किसी पंडित को नहीं मानेंगे, बिना परीक्षा किए हुए किसी पंडित की बात को नहीं मानेंगे। समझ रहे, बिना परीक्षा किए हुए हम किसी शास्त्र को सच्चा नहीं मानेंगे। बिना किसी मुनिराज को परीक्षा किए बिना हमारा मस्तक उनके आगे नहीं झुकेगा। अब लोग कहेंगे बड़े आए मुनिराजों की परीक्षा करने वाले, तुम बड़े आए व्रतियों की परीक्षा करने वाले, तुम बड़े आए इनकी परीक्षा करने वाले, पंडितों की परीक्षा करोगे तुम, विद्वानों की परीक्षा तुम क्या करोगे, तुम्हें आता क्या है जो तुम परीक्षा करोगे। कि नहीं भाई, आप क्या बात कर रहे हो, हम अकेले विद्वान त्यागी मुनिराजों की परीक्षा की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो समंत भद्राचार्य देव ने कहा है भगवान उतर करके आ जाएंगे तो बिना परीक्षा के माथा नहीं झुकाऊंगा। समझ लेना, भगवान भगवान समो शरण लगा करके भगवान उतर करके आ गए, और कोई मेरे को आकर के कहे कि इनके आगे माथा टेक दे कि नहीं टेकूंगा, परीक्षा करूंगा पहले सच्चे भगवान है कि नहीं है। क्या सोचो आप, न्यायाधीश को भी माय लॉर्ड कह करके पुकारते हैं, भगवान कह करके पुकारते हैं। भगवान है क्या वे? दुनिया मुनि विरोधी कहती है, दुनिया भगवान विरोधी कहेगी, दुनिया विद्वान विरोधी कहेगी, दुनिया शास्त्र विरोधी कहेगी। अरे दुनिया के विरोधी से कोई चक्कर नहीं है। यहाँ तो मेरा सवाल है भाई साहब। अरे टोडरमल जी साहब कहते हैं, क्या बताऊँ आपको, आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को श्रेष्ठ कहा है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहारावासी प्रकरण उठा करके देखो क्या कह रहे हैं। आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहारावासी का निषेध किया है। अरे आज्ञा से काम नहीं चलता है, तो परीक्षा करके देख भाई। आप परीक्षा में समंत भद्राचार्य देव ने, अकलंक देवाचार्य देव ने इस तरह की बातें कही है। अरे बिना परीक्षा किए हुए सब्जी में नमक मत डालना। परीक्षा कितनी ज़रूरी है। बिना परीक्षा किए हुए सब्जी में नमक डालने का प्रयत्न करेगा तो नमक की जगह बूरा डालने में आ जाएगा। तो मैं परीक्षा होनी चाहिए कि मैं नमक डाल रहा हूँ और ये नमक है। कि साहब गलत परीक्षा हो जाए तो, गलत परीक्षा हो जाए तो अभी सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, सारी बातें बताएंगे कैसे हो जाए गलत परीक्षा। ज्ञानियों के द्वारा गलत परीक्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती है गलत परीक्षा? क्योंकि कसौटी है हमारे पास में, वीतरागता देखना है भाई साहब। क्या कोई दुविधा का सवाल नहीं है। आपसे परीक्षा नहीं हो सकती है, जिन्होंने परीक्षा की है उनके आधार पर मान लीजिए, जिन्होंने निर्णय किया है उनके आधार पर मान लीजिए। कुछ बातों की जहाँ परीक्षा हो सके वहाँ परीक्षा करके देख लीजिए, ऐसा है। बोलो, लोग ऐसा कहते हैं कि ये मुनि विरोधी हैं, लोग ऐसा कहते हैं मुनि विरोधी हैं। लोगों का क्या, दुनिया का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहेंगे भाई साहब, कुछ तो कहेंगे, कहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया के कहने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन यदि आप मुनि विरोधी हो गए, अनंत संसार में परिभ्रमण करते रहोगे, दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। कभी मुनि विरोध का स्वप्न में भी विचार नहीं करना, कभी किसी मुनिराज का विरोध नहीं करना, कभी किसी मुनिराज के प्रतिपक्ष में खड़े नहीं होना। बहुत विचार करना गंभीरता से जो बातें कही जा रही है। देखिए, देवागम की चर्चा हो गई, नीचे इन सबको यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, प्रकरण थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा इन बातों को देखने से। इसको उन्होंने उस समय कहा है जबकि वे आप्त कौन हो सकता है इसकी परीक्षा कर रहे हैं। उस समय कही है उन्होंने, आप्त मीमांसा नामक ग्रंथ में कही है।
भगवान को संबोधन करते हुए आचार्य कहते हैं, हम आपको इन चामर आदि विभूतियों से या आपकी उपासना के लिए देवों के आगमन से बड़ा कदापि मानने को तैयार नहीं है। आपके आगमन के लिए, आपकी सेवा के लिए देव लोग आ रहे हैं, इससे हम आपको कदापि बड़ा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह हेतु उभयाश्रयी ही है। उभयाश्रयी मतलब देव में भी होता है, जो देव नहीं होते उनमें भी होता है, अर्थात देवागमन तथा चामर आदि की विभूति तो जो मायावी एवं अन्य देव हैं उनमें भी देखी जाती है, मायावियों में भी देखी जाती है। छत्र चमर वामंडल तो इनके भी देखे जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ गया है, दिखाई दे रहे हैं इनके भी। हम परीक्षा प्रधानी हैं, कसौटी पर कसे जाने पर ही किसी को देवता मान सकते हैं। किसी को भी मान लेंगे देवता, ऐरा गहरा कोई भी व्यक्ति आ गया है उसको हम देवता मान लेंगे। कोई भी व्यक्ति आकर के कह रहा है अपने नाम के आगे 1008 लगा लेगा, हम उसे परमात्मा मान लेंगे। कोई भी व्यक्ति कैसा भी वेश बना करके आपके सामने आ जाएगा, आप उसे महान मान लेंगे, महात्मा मान लेंगे। ठगाए जाते हैं भाई साहब जो सिर्फ वेश से देखते हैं, क्योंकि ठगने वाले भी इन वेशियों के वेश में आते हैं। ठगने के काम करने वाले मायावी लोग भी इसी तरह के वेश में आते हैं भाई साहब। कुर्ते पजामे में आएंगे, धोती दुपट्टा पहन करके आएंगे, चादरा ओढ़ करके आएंगे, माथे पर 3 तिलक लगा करके आएंगे, ऐसा वेश बना करके आएंगे, सर पे टोपी लगा करके आएंगे, अरे सर पे पगड़ी बांध करके आएंगे, ऐसे दाढ़ी बढ़ा करके आएंगे, ऐसा दुपट्टा लगा लेंगे अपने बदन के ऊपर, ऐसा लगेगा आपको हो महात्मा जी हैं, त्यागी जी हैं भाई साहब, ऐसा लगेगा। 2 रुपये की तरह वेश में आने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको। क्या मुनि विरोधी कैसे हो सकते हैं? मुनिराजों के लिखे ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, मुनि विरोधी कैसे हो सकते हैं? मुनिराज ने कही है ये बात, वो हम सुना रहे हैं आपको, मुनि विरोधी कैसे हो सकते हैं? जरा देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ये लक्षण उभयाश्रयी है, अर्थात देवागमन तथा चामर आदि की विभूति तो जो मायावी एवं अन्य देव हैं उनमें भी देखी जाती है, और हम परीक्षा प्रदानी है। कसौटी पर कसे जाने पर ही किसी को देवता मान सकते हैं। केवल आगम प्रमाण से प्रमाणता नहीं मानते हैं, अकेले आगम प्रमाण से मान लियो कि नहीं कसौटी पे कस के देखेंगे। जब अनुमान आदि प्रमाणों द्वारा पदार्थ की सिद्धि हो जाएगी तो आगम की भी प्रमाणता मान लेवेंगे। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, अनुमान से प्रमाणता हो जाएगी तो आगम की भी प्रमाणता हो जाएगी। अनुमान के प्रमाण होने पर प्रत्यक्ष एवं आगम प्रमाणता को सभी तार्किक स्वीकार कर लेते हैं, सब स्वीकार कर लेंगे। एक बार तर्क की कसौटी पर कस करके अनुमान हो जावे, एक बार तर्क की कसौटी पर कस के हमारा पक्का निर्णय हो जावे कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, उसके बाद में सब चलेगा। देखिए कह रहे हैं दूसरी बात यह है कि हमें अभी आगम प्रणेता की परीक्षा अभिष्ट है। अभी यहाँ प्रकरण क्या चल रहा है, अभी यहाँ बात क्या बतलाई जा रही है? अभी तो बात सिर्फ यही कही जा रही है कि भैया एक बार ये समझ लो, पहले भगवान कौन है उनका निर्णय कर लो। भगवान के निर्णय से फिर सारे निर्णय हो जाएंगे अपने आप। आगम प्रणेता की परीक्षा अभिष्ट है, पहले आप उनकी परीक्षा कर लो, ये आगम किनने लिखे हैं। आप आगम के अध्येताओं की यदि आप परीक्षा कर लेंगे, आगम जिनके द्वारा बनाए गए, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को सिद्ध कर दोगे तो आगम की प्रामाणिकता अपने आप सिद्ध हो जाएगी। आप्त वचनम आगम है, आप्त के वचन को आगम कहते हैं क्या? इसलिए ये जो लक्षण बनाए गए हैं, इन लक्षणों में पहले ये नक्की करो, ये लक्षण अकेले आप्त में है या आप्त के अलावा किसी और में भी है। ये उभयाश्रयी है ये लक्षण। उभयाश्रयी का मतलब उभय माने होता है दोनों। क्या है ये? उभय माने होता है दोनों, दोनों को कहते हैं उभय। जैसे जलचर, थलचर, नभचर, कुछ प्राणी ऐसे हैं अपनी धरती पर रहने वाले जो उभयचर कहलाते हैं। कौन है उभयचर? मेंढक वगैरह उभयचर हैं वे। कछुआ है, ये उभयचर हैं, ज़मीन पे भी चलता है, पानी में भी चलता है। सर्प वगैरह कुछ ऐसे हैं जो पानी में भी चलते हैं, पानी के बाहर भी चलते, उनको उभयचर कहते हैं। उभय माने दोनों। तो अभी
जो आपने ये कहा कि छत्र चमर भगवान के होते हैं, तो बोले ये उभय में देखे जाते हैं। ये छत्र चमर माने भगवान के, अरहंत भगवान के, आप्त परमात्मा के छत्र और चमर होते हैं। लेकिन जो भगवान नहीं है वो अपने माथे पर छत्र लगा लेवे, जो भगवान नहीं है वो अपने आसपास में चमर ढोने वाले खड़ा कर लेवे, तो बोले ये तो कोई लक्षण नहीं होगा, उनके भी हो गया इनके भी हो गया, आप कैसे मानेंगे? क्या समझ में आ रही है बात? बोलो क्या कह रहे हैं? दूसरी बात यह कि आगम प्रणेता की परीक्षा अभिष्ट है। आगम प्रणेता की यदि आप्तता सिद्ध हो जाएगी, भगवान की यदि आप्तता सिद्ध हो जाएगी, तो उनका बनाया आगम भी प्रमाण कोटि में आ सकता है। अरे नहीं नहीं, ये व्यक्ति सच्चे हैं, इनके द्वारा कही गई हर बात सच्ची है। पहले ये नक्की करो सामने वाले कहने वाले वक्ता सच्चे हैं या नहीं है, ये प्रामाणिक है या नहीं है। यदि वक्ता प्रामाणिक हैं तो वक्ता के द्वारा कहे गए जो वचन होंगे उनकी भी प्रमाणता अपने आप हो जाती है। हम कहते हैं ना, कहने वाला कौन है भैया? कहने नहीं, वो रामू ने कही थी। अरे रामू की बात मान रहे तुम? रामू तो एक नंबर का झूठा है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो तुम रामू की बात क्यों मान रहे हो? किसने कही थी? अरे वो कल्लू भी कह रहा था। अरे कल्लू उसका भी बाप है। अच्छा, सच मत मानना उस बात को। तो हमारे कहने का मतलब ये है, आप इस तरह की बातें घर गृहस्थी में रोजाना करते हैं। वो कह रहा था 100% गलत है, मानना ही मत उस बात को तो सही। फिर हमने कहा नहीं नहीं वो कह रहे थे। अच्छा, वो तो कह रहे थे, तब तो सच्ची हो सकती, फिर सच्ची हो सकती है बात। वो पंडित जी कह रहे थे, हाँ नहीं नहीं वो सही है व्यक्ति, वो गलत नहीं कहेंगे भाई साहब। उनके मुख से यदि बात निकली है तो सच्ची मान लेना। यही तो यहाँ कह रहे हैं, शास्त्र की प्रामाणिकता का आधार कहने वाले की प्रामाणिकता से है। कहने वाले कौन है? जब तक, और देखिए, और जब तक आप्त ही साध्य कोटि में है, माने सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, साध्य कोटि में है, उससे पहले प्रथम तत्प्रणीत आगम कैसे सिद्ध एवं प्रमाण कोटि में माना जा सकता है? जब तक कहने वाला ही प्रामाणिक नहीं है तो फिर उसके दम पर आप दूसरों को प्रामाणिकता की कोटि में कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं भाई साहब। क्या देखिए, धर्मी के सिद्ध होने पर धर्म का विचार हुआ करता है। धर्मी यदि सिद्ध हो जाता है तो धर्मी के सिद्ध हो जाने पर फिर इस बात का भी विचार कर लिया जाता है कि ये कहने वाला व्यक्ति सच्चा है। क्योंकि धर्मी सिद्ध हो गया ना, अब धर्म का भी विचार हो जाएगा कि ये गलत बात नहीं कहेंगे, ये जो खुद धर्मात्मा है ये जो बात बतलाएंगे वो सच्ची बात बतलाएंगे, वो सच्चे धर्म की बात बतलाएंगे। उसमें हमें रंच मात्र भी झूठा नहीं समझना चाहिए उस बात को। देखिए, इसी प्रकार आप्त की सिद्धि पर आगम की सिद्धता निर्भर है। भगवान समंतभद्र ने कि साहब ये तो महानता का आधार नहीं है, तो फिर नहीं मानोगे हमारे को? समंतभद्राचार्य से पूछ रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, तो फिर नहीं मानोगे आप हमारे को? क्या आप नहीं मानेंगे? ये कह रहे हैं, भगवान समंतभद्र ने विभूति एवं प्रवृत्ति मार्ग प्रवर्तक की आप्तता एवं सर्वज्ञता तथा उसका कल्याणकारी देवपना स्वीकार नहीं किया है। देखो क्या वाक्य, थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ते समय जटिलता सी दिखती है लेकिन बात सरल है। समंतभद्र स्वामी ने विभूति की आप्तता, विभूति की एवं प्रवृत्ति मार्ग में प्रवर्तक की, कोई प्रवर्तन कर रहे हैं, किसी के पास में विभूति ज़्यादा है, बोले आप्तता और सर्वज्ञता स्वीकार नहीं किए, इस आधार पर उनका कल्याणकारीपना सिद्ध नहीं किया है, यहाँ स्वीकार नहीं किया है। देखिए, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन लग सकता है, बार बार में शब्द नए हो सकते हैं कई लोगों के लिए। आप्त माने होता है सच्चा देव, आप्त कहते हैं भगवान को। आप्त शब्द का अर्थ है अरहंत देव, अरहंत भगवान, उन्हें आप्त कहते हैं। जिनकी वाणी खिरती है उन्हें आप्त कहते हैं। सही समझ में आ रही है बात? आप्त माने तीर्थंकर परमात्मा, आप्त माने वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, वे आप्त हैं। सिद्ध भगवान को आप्त नहीं कहते,
सिद्ध भगवान को आप्त नहीं कहते। आप्त कौन है? आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगम एशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा आप्तता भवेत। इसके बिना आप्तता नहीं होती। भव्य जीव सुनते हैं जिनकी वाणी को, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, वे आप्त कहलाते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ, उन्होंने वीतरागता एवं दोषों तथा कर्मों के क्षय कारकता से देवत्व स्वीकार किया है। इस बात को यहाँ कह रहे हैं। देखो, जैसा कि आगे कहा है, देखो कोई प्रश्न यदि आप लोगों के चित्त में उठता हो तो ज़रूर रखना। मेरी कही गई बातों के आधार पर यदि आपको कोई तर्क, प्रश्न, कुछ जिज्ञासा हो तो ज़रूर रखना। लेकिन कहीं इधर उधर से सुन सुना करके कहीं कोई बात आई हो आपके पास में और फिर आप हमसे आकर के पूछो कि इसका क्या प्रमाण है, हम तो कुछ नहीं कहेंगे उसके बारे में। भाई मोक्ष है ना, यदि कहीं कोई लिखी हुई बात मिलेगी हम प्रस्तुत कर देंगे आपके सामने। देखो, आप्त मीमांसा के 4 और 5वें नंबर का श्लोक कह रहे हैं। चौथा श्लोक मैंने 3 सुना दिए आपको, अब चौथे में तो साहब, तो इसका मतलब कोई होते नहीं है क्या सर्वज्ञ? इसका मतलब धरती पर कोई आप्त नहीं है क्या? नहीं, हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इस दुनिया में दोषों की और आवरणों की हानि देखी जा सकती है। दोषावरण योर हानिर निशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलः क्षयः सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद्यथा अनुमेयत्वतोज्ञादि इति सर्वज्ञ संस्थिति है। ओहो, बड़े गजब के हेतु दे दिए। किसी ने पूछ लिया, भगवान ने ही पूछ लिया, मान लो सामने से पलट करके, अच्छा तो फिर इस दुनिया में कोई भगवान नाम की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि छत्र चमर भामंडल से तुम महानता मानते नहीं हो हैं, और अंतरंग बहिरंग इतना दिव्य शरीर दिखाई दे रहा है, इससे भी तुमने महान मानने में मना कर दिया है। और फिर इसके अलावा हमने कहा कि भाई इतने भक्त लोग हमारे हैं, तो आपने ये कह दिया कि इसकी वजह से भी महानता नहीं है, इससे भी आपने महानता मानने से इनकार कर दिया। तो फिर इसका मतलब तो दुनिया में कोई महान होता ही नहीं है, इसका मतलब दुनिया में तो कोई परमात्मा होते ही नहीं है। तो पता है क्या लिख रहे हैं वे, क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में दोषों की और आवरणों की हानि हो सकती है अतिशायनाथ हेतु से। इस बात को पहचाना जाता है। अतिशायनाथ हेतु माने कोई व्यक्ति में दोष कम है, किसी व्यक्ति का गुस्सा कम है, कोई व्यक्ति राग द्वेष कम करता है, दूसरा एक और मिला उससे भी मंद कशाई दिखा, उससे भी और कोई महान दिखा उसमें और कम दिखे, कोई और दिखा उसके राग द्वेष कशाय भावों की और कमी दिखाई दी। बोले कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके इस अतिशायनाथ हेतु से दोषों और आवरणों का पूरी तरह से अभाव हो जाए। बस जिसके दोषों और आवरणों का पूरी तरह से अभाव होगा वो वीतरागी होगा नियम से, और वो आप्त कहलाने के योग्य होगा। अब हमने हेतु दे दिया आपको। जब इतना हो सकता है तो इतना और हो सकता है, इतना हो सकता है तो इतना और हो सकता है, इतना हो सकता है तो इतना भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि वो वीतरागी जो होंगे वे आप्त हो सकते हैं। एक और गजब की बात, दूसरा हेतु देते हैं सर्वज्ञता का। सूक्ष्मांतरित दूरार्था, अर्थ माने होता है पदार्थ, सूक्ष्म अंतरित दूर अर्था, अर्थ माने पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, अंतरित पदार्थ, दूरवर्ती पदार्थ। सूक्ष्म अंतरित दूरार्था, सूक्ष्म माने परमाणु आदि, अंतरित माने जो काल से दूर हैं, और दूर माने जो क्षेत्र से दूर हैं, जो जगह से दूर हैं। क्या? जो क्षेत्र से दूर हैं, जो काल से दूर हैं, और जो परमाणु आदि है। अब वो कहते हैं सूक्ष्म अंतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित, किसी न किसी के तो वो प्रत्यक्ष होंगे, यथा माने जैसे।
जैसे वो किसी न किसी के तो प्रत्यक्ष होंगे। राकेश मोदी जी साहब बोलो, किसी न किसी के तो होंगे। कोई तो होगा जो परमाणु को पहचानता होगा, कोई तो ऐसा होगा जो काल से दूर ऐसे राम रावण वगैरह को पहचानता होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसको सुमेरु प्रत्यक्ष दिख रहा होगा। यहाँ से नहीं दिख रहा है, सुमेरु के आसपास के एरिया में रहते हो उनके लिए तो प्रत्यक्ष हो सकता है ना। हर्षवर्धन जी साहब, आपको ताजमहल दिख रहा है क्या? अरे कहाँ से दिखेगा, हम कहाँ रहते हैं, हमें कहाँ दिखेगा, हम तो सोलापुर रहते हैं, हमें नहीं दिख सकता है। तो फिर जो लोग आगरा में रहते होंगे आसपास में, ताजमहल के आसपास में, उनको तो दिखता होगा कि हाँ उनको दिख सकता है। तो जो बातें कहीं की होती हैं, अनुमान से जान ली जाती है, वो किसी न किसी के को प्रत्यक्ष भी दिख सकती है। राजीव जी को तो कई बार दिखती होगी, उधर से गुजरते समय ताजमहल दिखता होगा। देखो जवाब दे रहे हैं यहाँ, अनुमेयत्वतः, अनुमान से, जैसे अग्नेयादि रीति, अग्नेयादि इति, इस प्रकार से सर्वज्ञ संस्थिति। क्या इस तरह सर्वज्ञ भगवान भी कोई ना कोई तो होने चाहिए। देखिए नीचे पढ़ता हूँ, अर्थात जिसके दोष राग द्वेष आदि की निशेष हानि हो गई हो तथा ज्ञानावरणादि कर्म का सर्वथा एवं निशेष रूप से विनाश हो गया हो, वह ही आप्त सर्वज्ञ सच्चा देव हो सकता है। इसका मतलब जो वीतरागी सर्वज्ञ होंगे वो ही सच्चे देव हो सकते हैं। और उसी पुरुष के सूक्ष्म क्या चीज़ें होती है, सूक्ष्म होते हैं परमाणु वगैरह आदि, और अंतरित एवं दूरार्थक मेरु पर्वत इत्यादि, अंतरित माने राम रावण इत्यादि, दूर माने मेरु पर्वत इत्यादि के प्रत्यक्ष का संभव हो सकता है। अतः वही पूज्य एवं वंदनीय आप्त तथा सर्वज्ञ हैं, अन्य नहीं हो सकता। वही सर्वज्ञ हो सकता है, वही आप्त हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो साहब ऐसे होंगे क्या? कोई लग नहीं रहा है भाई साहब मेरे को इस तरह की दुनिया में कोई हो। ऐसा कौन होगा जिसके दोष नहीं हो? ऐसा कौन होगा जो सर्वज्ञ हो? ऐसा कौन होगा जिन्हें इस प्रकार का मान लिया जाए? ये तो हमारे को नहीं लगता है कोई भी। तो समंत भद्राचार्य देव ने कई तरह की बातें कही। मैंने एक दिन पहले भी चर्चा की थी आपके बीच में कि कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि साहब दुनिया में सर्वज्ञ नहीं है, कैसे नहीं है भाई साहब? कोई तो होगा कि नहीं? कोई नहीं है। देख के बोलते हो कि बिना देखे? बिना देखे बोलते हो तो झूठी बात करते हो, देख के बोलते हो तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए। कोई नहीं होते ऐसा नहीं कहा जा सकता है, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। क्या? कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। सर्वज्ञ की अनिवार्यता सिद्ध कर दी, सर्वज्ञ होना ज़रूरी है। अब लेकिन कोई ना कोई होगा तो कौन होगा? बोले जो वीतरागी होगा, जो सर्वज्ञ होगा। बोले ऐसा वीतरागी सर्वज्ञ दिखता नहीं है इस धरती पर कोई। तो आगे 6, 7वें नंबर के श्लोकों में उन समंत भद्राचार्य देव ने इस तरह की बातें कही है। उन्होंने कहा है, स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक, हाँ विरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। उन्होंने लिखा है, ऐसा कहा है उन्होंने, समंत भद्र स्वामी ने इस प्रकार का कहा है। मेरे इन सब श्लोकों के ऊपर प्रवचन है, आत्मीमांसा तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में मिलेगा फोल्डर में। 50-52 प्रवचन है उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो समंत भद्र स्वामी से उन्होंने कहा नहीं होते फिर कोई भी नहीं होते, मत मानो आप किसी भी सर्वज्ञ को मत मानना, आप देवता को मत मानना। तो समंत भद्राचार्य कहते हैं, अरे प्रभु समझ गया, आप ही भगवान है। कि कैसे पकड़ लिया कि आपके युक्ति और शास्त्रों से अविरोधी वचन दिखाई देते हैं, उन्हें देख करके हमने निर्णय कर लिया कि आप ही सर्वज्ञ हैं। कि कैसे पहचाना? आप कह रहे हो वस्तु उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त होती है, ये बात सर्वज्ञ के अलावा कौन कह सकता है? दुनिया में कौन व्यक्ति ये बात कह सकता है? जो वस्तु अनित्य है वही वस्तु नित्य भी है, जो वस्तु नित्य है वही वस्तु उत्पाद व्यय वाली भी है, जो वस्तु उत्पाद व्यय वाली है वही वस्तु ध्रुवता भी धारण किए हुए। अरे कौन होगा? आप ही हो, कह रहे हो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सच सत्य सत्य।
आपने उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत्य कह दिया है। आपके अलावा दूसरा कोई आप इस धरती पर हो नहीं सकता है। आपका आप्तपना, आपका सच्चा देवपना, आपका परमात्मापना सिद्ध हो गया है, पकड़ में आ गया है। आप छल कितना भी करो, देखो ऐसा होता है, छलिया व्यक्ति कितना भी छल करे, धोखा देने का प्रयत्न करे, लेकिन पॉइंट पकड़ में आ जाता है। योगेश पांडे जी साहब, एडवोकेट साहब, वो पकड़ में आ जाता है। कैसे पकड़ में आ जाएगा? बोले बोली छिपती नहीं है, बोली पकड़ में आ जाती है, टोन पकड़ में आ जाती है। ये हिंदुस्तानी लोग कितने भी लैंग्वेज क्लासेस में जा करके अंग्रेज बनने की कोशिश करें, लेकिन इनकी अंग्रेजी अंग्रेजों जैसी अंग्रेजी नहीं हो सकती है। क्या कुछ भी कर लो, आपकी अंग्रेजी का जो टोन है ना, वो अंग्रेजों जैसा नहीं हो सकता है। क्या संभव नहीं है वो चीज़, वो जन्मजात उनका है, वो तुम्हारा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी हिंदी सीख करके आ जावे, अच्छी से अच्छी बोलने वाला हो, लेकिन उसकी टोन से वो व्यक्ति पकड़ में आ जाता है, भाषा से पकड़ में आ जाते हैं, वाणी से पकड़ में आ जाते हैं। ये सच्चे देव, ये सच्चे परमात्मा हैं, उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत्य कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे थे, बोले पकड़ में नहीं आ रहे, नहीं पकड़ में आ रहे। चलिए देखिए बात क्या चल रही है यहाँ पर। यहाँ जो चर्चा चल रही है, अंतिम 3 लाइनें पढ़ करके बात को पूरी करेंगे। कल चर्चा करेंगे सम्यक्त्व मिथ्यात्व की विशेषताओं के संदर्भ में, कुछ और अलग हट के बात होगी। देखिए अभी कह रहे हैं, तात्पर्य यह निकला कि अन्य कुदेव तथा शासन देवी देव रागी द्वेषी दोषों से भरपूर है। ये निष्कर्ष निकला। जितने देव हैं, जो कुदेव हैं वो, या फिर जो शासन देवी देवता हैं, ये राग द्वेषी दोषों से, रागी द्वेषी हैं, इन दोषों से भरपूर हैं। अतः सम्यक दृष्टि से वंदनीय नहीं है। सम्यक दृष्टि उनको कैसे वंदना कर सकता है? अरहंत देव को छोड़कर अन्य देवों की उपासना करना मिथ्यात्व है, और संसार में मिथ्यात्व के समान जीव का अपकार करने वाला अन्य नहीं है। इस संसार में कौन व्यक्ति अपकार करे मिथ्यात्व के समान? इस संसार में मिथ्यात्व के समान बुरा करने वाला कोई नहीं है, और सम्यक्त्व के समान भला करने वाला कोई नहीं है। इस तरह की चर्चाओं को लेकर के कल प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। नमो हरिहंत, नमो सीताराम।